नमस्कार। सामाजिक सरोकार लेकर मैं उपस्थित हूँ पूर्वा त्रिवेदी। जी हाँ, सामाजिक सरोकार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज की उन सकारात्मक चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं जो आपके लिए जानने योग्य हैं। मानव सेवा, पशु सेवा, बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हमारे बीच में आते हैं जो कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े हैं और समाज के आगे बढ़ने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि मानव के लिए सेवा के साथ साथ खुद की खुशी और खुद का आनंद भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो आज का हमारा जो विषय है वो है समाज में राज्य आनंद संस्थान की भूमिका। और इस विषय पर हमने अपने स्टूडियो में बात करने के लिए आमंत्रित किया है श्री अखिलेश अर्गल जी को, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग मध्य प्रदेश के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री सत्य प्रकाश आर्य जी, जो सलाहकार हैं राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग मध्य प्रदेश के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। तो सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी, कई लोग ये जो है नहीं जानते हैं कि आखिर आनंद विभाग और आनंद संस्थान क्या है। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि आनंद संस्थान, जो कि आनंद विभाग मध्य प्रदेश शासन ने 2016 में बनाया था, ये अपने तरह का एक अनूठा विभाग है। पूरे देश में किसी भी प्रदेश में ये विभाग नहीं है और इसका कार्य सिर्फ एक ही है कि किस तरह से हम एक आनंदित जीवन जीने की जो कला है उसको हम थोड़ा सा समझ सकें, उस पर चिंतन कर सकें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें। जी आर्य जी, क्या उद्देश्य है हमारे आनंद विभाग का? हम मतलब ये विभाग जो है समाज में, जैसा कि आज का हमारा विषय है, क्या भूमिका हम निर्वहन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हम क्या उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मूलतः पूर्वा जी, हम लोग जब आनंद विभाग का गठन हो रहा था तो उस समय विचार यही था कि समाज में बहुत तरह की प्रगति हो रही है और विगत कई सालों से जो कुछ भी समाज में चल रहा है, सरकारी बहुत सारे प्रयास कर रही है, उसकी वजह से भौतिक समृद्धि तो, भौतिक प्रगति तो काफ़ी दिख रही है जी। लेकिन साथ साथ ये भी था कि अवसाद, निराशा, लोगों में दुख, आत्महत्या के केसेस, हिंसा के केसेस, घरेलू हिंसा, इस तरह की घटनाओं की भी समानांतर वृद्धि हो रही थी जी। तो उसमें ये समझ में आया कि केवल एक तरफा विकास करने से या केवल समृद्धि लाने से, भौतिक समृद्धि लाने से शायद कल्याण नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। लोगों की जो मूल चाहना यही है कि सब लोग आनंदित रहना चाहते हैं जी। तो आनंदित रहने के लिए भौतिक चीज़ों के अलावा भी क्या तरीके हो सकते हैं, क्या पद्धतियाँ हो सकती हैं, उनको तलाशने के लिए, उनका प्रसार करने के लिए, लोगों तक उसको जोड़ने के लिए जी। ये आनंद विभाग और ख़ासतौर से राज्य आनंद संस्थान का गठन किया गया। तो हमारा अगर एक लाइन में कहा जाए तो उद्देश्य यही है कि आनंदित जीवन की पद्धतियों का पहचान करना, उनका प्रसार करना और लोगों को आनंदित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना हमारा काम। जी अखिलेश जी, हमने कहा, जैसे कि आर्य जी ने हमको बताया कि किस तरह से हम लोगों के मतलब जीवन में खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं, तो आनंद संस्थान जो है वो किस तरह से, इसकी कार्य प्रणाली पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस तरह से आनंद विभाग जो है कार्य करता है। अगर देखें तो आनंद विभाग की जो मूल धारणा है वो है कि हम वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा दें। जी जी। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब स्वयं सेवकों से संचालित होते हैं, वॉलंटियर से संचालित होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्य के साथ साथ समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वॉलंटियर बनने के लिए आगे आ सकता है। उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर जाना है और अपने को एज ए वॉलंटियर रजिस्टर करना है। जी। और आज हमारे साथ मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को
कि 75,000 से अधिक वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी जो इस दिशा में एक आनंद परिवार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जी। तो आर्य जी, जैसे आनंद संस्थान की जो गतिविधियां निर्धारित होती हैं, तो वो जो निर्धारित होती है उनका निर्धारण हम ही करते हैं, कैसे किया जाता है? जैसे मैंने बताया था, हमारे उद्देश्य है कि आनंदित जीवन की पद्धति, जी पहचान, विकास और उसका प्रसार, जी। मूल रूप से बात केवल इतनी है। तो अब आनंदित जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भौतिक रूप से लोग करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम अपने आप को पहचान लें, अपने अंदर झांकें, खुद को देखें कि हम क्या हैं और हमें क्या आनंदित करता है। और जो सार्वभौमिक रूप से पूरे दुनिया में जो चीज़ कॉमन है वो है प्रेम, जी वो बिल्कुल। है ममता, वो है दया, वो है मदद। तो ये सब कुछ बेसिक मूल्य हैं जिनके आधार पे अगर हम अपने जीवन को उसमें शामिल कर लेते हैं जी तो एक तरह का आनंद आता है। आनंद विभाग के सारे कार्यक्रम और गतिविधियां इन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं के इर्द गिर्द जी विकसित की गई हैं। और इस विकास में जैसा सीओ साहब कह रहे थे कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वॉलंटियर का है। जी हम सरकार के 53वें 54वें डिपार्टमेंट नहीं बनना चाहते थे कि एक नया डिपार्टमेंट बन गया और उसमें एक हाँ हायरार्की आ गई, एक डायरेक्टर साहब हो गए, एक सीओ साहब हो गए, फिर उसके नीचे बहुत सारे लोग हो गए जी जो कार्यक्रम बनाएंगे। जी हमने अपने को कहा कि जो लोग भी आनंद के प्रसार में अपना योगदान देना चाहते हैं वो सब लोग हमारे हिस्सा हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जी। और उन सबके साथ मिलके फिर हम लोग विचार करते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम चलाया जाना यानी चाहिए। पूर्णतः जनता की खुशियों और उनको समर्पित। हाँ, उनको बिल्कुल जी। लोगों के खुशियों को हम, मतलब ये कहना शायद बहुत सही नहीं होगा कि हम खुशियाँ बांटते हैं। जी हम खुशी रहने के तरीके के बारे में बात करते हैं। तरीके के बारे ये में। एक पद्धति है जिसको अपना के आप खुश रह सकते जी। हैं और वो भी अनुभव आधारित है। जी। कुछ लोगों ने उसको अपनाया, वो खुश हैं, तो हमने कहा कि ये आप अपने पर प्रयोग करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आपके लिए भी ये काम जी कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के आधुनिक दौर में जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन, अवसाद, ये चीज़ें भी ज़िंदगी में आती रहती हैं और उसके बाद हमारे जीवन में एक थोड़ा सा रिलैक्स या एक चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ठहराव हो, जो हम कुछ पल अपने लिए भी निकाल सकें, अपने लिए भी जी सकें। तो निश्चित तौर पर आनंद संस्थान जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों को इस तरह से मतलब अपने लिए समय देने का, अपने लिए जीना सिखाने के लिए, जो कहते हैं कि अपने लिए भी जीना आना चाहिए हमें। अर्गल जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आनंद विभाग की जो हम देखते हैं कि गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में संचालित होती हैं और कई बार देखने को आता है कि बहुत अच्छे खेल कहें या कुछ ऐसी मनोरंजक गतिविधियां हैं जिसमें हमने देखा है कि बुजुर्ग भी, बच्चे भी, महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और उनका उत्साह जो है वो देखते ही बनता है कि नहीं, ये हमारे लिए है। तो ये एक जो मुस्कान है उनके चेहरे पे देखना भी एक बहुत अच्छी बात होती है और उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो अगर लोग इससे जुड़ना चाहें या यहाँ हमारी गतिविधियाँ संचालित नहीं हो रही हैं, तो बच्चे, बुजुर्ग या बड़े या सबके लिए हम कुछ अलग अलग हमारी गतिविधियाँ रहती हैं या कैसे लोग उससे जुड़ सकते हैं? मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा विस्तार से इस पर जैसा सत्या जी ने बताया कि हम लोग पूरे समाज को इस दिशा में थोड़ा सा संवेदनशील बनाना चाहते हैं। तो हमारा बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम है जिसको आनंद सभा का नाम दिया गया है। जी। बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में वहाँ के लिए हम लोगों का एक अलग कार्यक्रम है जो आनंद उत्सव है, जिसको 14 से 28 जनवरी के बीच में पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक स्थानों पर बनाया गया और इसमें लगभग 20 लाख लोगों की सहभागिता रही। हम सोच सकते हैं कि स्वयंसेवकों के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को फैलाना या इस कार्यक्रम को आयोजित करना अपने आप में कितना बड़ा काम होगा, लेकिन लोग स्वयं आगे आते हैं और खेलों का चुनाव भी वही करते हैं, अपने पारंपरिक खेल कूद उनका चुनाव करते हैं, गीत, संगीत, नृत्य, वो खुद ही गतिविधियाँ चूज़ करते हैं। हमारे स्वयंसेवक सिर्फ उस कार्यक्रमों को आयोजित करने में मदद करते हैं। जो आनंद सभा है वो बेसिकली बच्चों के लिए कार्यक्रम है, खासकर जो कक्षा 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं। हम देखते हैं कि उस उम्र में आज बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कल ही अभी न्यूज़ थी कि किसी एक 13 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। जी बिल्कुल। इस तरह की गतिविधियों ना हो, वो जीवन कौशल सीख सकें, जीवन जीने की कला सीख सकें और
चुनौतियों का सामना कर सके। इसके लिए हम लोगों ने बच्चों के जो 9th से 12th के बच्चे हैं जी। उनके लिए एक कार्यक्रम बनाया है आनंद सभा। उसके लिए एक पुस्तक के रूप में उसको विकसित किया है। जी। और जो सीएम राइज स्कूल है पूरे प्रदेश में पिछले एकेडमिक सेशन से शुरू हुए हैं इसी, उनमें हम लोगों ने इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। जी। और अन्य स्कूलों के लिए ऑनलाइन संचालित कर रहे हैं। वो फ्राइडे को करते हैं, 1.5 घंटे का ऑनलाइन कार्यक्रम होता है। कोई भी बच्चे छात्र उस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे उसको कनेक्ट करते हैं। और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से लिंक शेयर कर देते हैं जी। तो कोई भी बच्चा उससे जुड़ जाता है। जैसे कि बताया आर्य साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो बच्चे जो बाल सभा या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनका कुछ क्राइटेरिया रहता है यानी कि हमको इस स्कूल के बच्चे लेना है या स्कूल के नहीं लेना है, या जो प्रतिभागी हैं उसमें ये चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ रहता है इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मानते हैं कि आनंद ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता सबको है जी। तो चाहे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों। फिलहाल जैसा सीओ साहब कह रहे हैं, अभी हमें स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के साथ एक तरह का अनुबंध हमने किया है, सहमति व्यक्त की है। तो हम उनके सहयोग से सीएम राइज स्कूल में जी, जो लगभग 272-300 के आसपास हैं, वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं जी। और पिछले सत्र में थोड़ा प्रयास किया था। इस बार हम बाकायदा उनके जो काउंसलर हैं, एक तरह से जो उस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने वाले हैं जी, उनको ट्रेन करने वाले हैं। उनका 10 दिन का एक पूरी ट्रेनिंग होगी और जिसमें हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। जैसे जैसे हमारे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, हम इसको और विद्यालयों में इसका प्रसार करेंगे। इसको सभी शासकीय, गैर शासकीय, अन्यथा अगर जैसा सर ने कहा कि जो हमारा ऑनलाइन आनंद सभा का कार्यक्रम होता है जी, जी, जी। वो ओपन है। उसको हम संस्थान के जितने भी चैनल्स हैं, वो यूट्यूब पे भी, हमारे फेसबुक अकाउंट के साथ भी, वेबएक्स पे हमने 10,000 का एक लाइसेंस ले रखा है, जिसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो संस्थान के कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो आनंद सभा हो या दूसरे कार्यक्रम हो, इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फला समुदाय या व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। हम किसी का भी उसमें निषेध नहीं करते, सबका स्वागत है हमें। सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगी कि आर्य सर आप बताएं कि जो आपने बताया कि यूट्यूब और फेसबुक से है, तो अगर हमारे दर्शक ढूंढना चाहें तो किस एड्रेस से आनंद संस्थान पे पहुंच सकते हैं, या फेसबुक से या सोशल मीडिया के माध्यम से? संस्थान के साथ जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप गूगल पे कभी भी राज्य आनंद संस्थान टाइप करें तो वहाँ हमारा वेबसाइट आ जाएगा। उसका नाम भी है आनंद संस्थान MP.in। तो उस पर आप जाके हमारे सारे जो हम लोग बात कर रहे हैं सारे कार्यक्रमों का विस्तार से जानकारी, इवन हम अपडेट करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमारा कल का कार्यक्रम क्या था और क्या होने वाला है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा, हम फेसबुक पे भी हैं, उसमें भी आनंद संस्थान MP के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। आनंद संस्थान के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे आप हमारे अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे वीडियोज़ हमारे कार्यक्रमों के पड़े हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है भोपाल के कोड के साथ 2553434, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और मतलब जितने भी इस तरह के, ट्विटर पे हम हैं आनंद संस्थान @MP पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। तो आप मतलब आज की तारीख में तो इतना आसान है कि अगर कोई भी ढूंढना चाहे तो बड़े आसानी से जी बिल्कुल, क्योंकि जब जो लोग नहीं जानते या लोग सुनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि सभी के जीवन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कुछ थोड़ी सी कमी है। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी लोगों से मिलना, उनसे संपर्क में आना, नई नई गतिविधियों में अपने आप को संलग्न करना, तो ये सारी चीज़ें सभी को, खुश रहना सभी को अच्छा लगता है। अच्छा, आपने अच्छी चीज़ एक ध्यान दिलाई। अब राज्य आनंद संस्थान अपने, हमारा भोपाल का जो कार्यालय है ये शिवाजी नगर में बोर्ड ऑफिस परिसर के अंदर है। वहाँ पे हर माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को हम लोग एक दिन का पूरा अलविराम एक हमारा कार्यक्रम है, जो ख़ास तौर से आपके, जो पूर्वा जी थोड़ी देर बात कर रही थी कि खुद से जुड़ने के लिए अपनी अंतरात्मा को पहचान के उसके अनुसार अपने आनंद को परस्यू करने का एक पूरा प्रोसेस है, जिसका एक परिचय कार्यक्रम हम एक दिन का करते हैं। वहाँ आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पे आपको पंजीयन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा जैसा सर कह रहे थे कि 75,000
आनंदक हैं, वो आनंदक वही हैं जिन्होंने हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में भागीदारी की है और उसके बाद उनको लगा कि हाँ ये लोगों को आनंदित करने के लिए एक आवश्यक पद्धति हो सकती है और उसमें हम अपना समय देने के लिए तैयार हैं। तो आप भी अपने आप को आनंदक के रूप में भी हमारे वेबसाइट पे जाके पंजीयन कर सकते हैं। उसका कोई शुल्क नहीं है, उसके लिए किसी तरह के बाध्यता नहीं है। हर व्यक्ति जो आनंद के प्रसार के लिए अपने को समर्पित करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। इसी की सत्या जी की बात मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे हर जिले में एक संपर्क व्यक्ति है जो वॉलंटियर ही है जी। उस जिले के संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर संस्थान की वेबसाइट पर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा जी तो अगर कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे तो अपने जिले के संपर्क व्यक्ति जो हैं उनका मोबाइल नंबर वेबसाइट से देख करके उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हर जिले के लिए एक संपर्क व्यक्ति नियत है। जी बिल्कुल। आप लोग जिस तरह से मतलब ये विभिन्न ज़िलों में, शहरों में जब ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि 90 से ऊपर के लोग भी दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें आते हैं, जुड़ते हैं। तो क्या हमारे आनंद संस्थान की तरफ से फिर ये जो पूरी सामूहिक ये जो गतिविधियां आप संचालित करते हैं पूरे प्रदेश को लेके, उनका वो किस तरह से संचालित की जाती है? लोग कैसे फिर किस उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग क्या प्रतियोगिता के तौर पर इसको लेते हैं या पुरस्कार के तौर पर हम अप्रिशिएट करते हैं? विभाग की तरफ से फिर क्या किया जाता है? हम लोगों का जो आनंद उत्सव है जी, उसका जो मूल वाक्य है वो यही है कि खेल जो खेल रहे हैं हम प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं खेल रहे हैं, सहभागिता के लिए खेल रहे हैं। जी जी। मकसद है कि हम लोग मिलजुल करके उस सामाजिक समरसता का आनंद लें। तो उसमें हम लोग अपने राज्य आनंद संस्थान की तरफ से कोई पुरस्कार नहीं देते हैं। स्थानीय तौर पर कई बार जो गांव के लोग हैं, पंचायतें हैं, वो अपने स्तर से कुछ निर्धारित कर लें तो ये ठीक है। हमारा तो मकसद ये है कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता रहे। और मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है हमारे आनंद उत्सव में जब से 2018 से, जबकि 20 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम से हुई। 10,000 से अधिक ये रिकॉर्ड है अभी तक का कि 10,000 से अधिक स्थानों पर आनंद उत्सव का आयोजन हुआ। तो हमारा मकसद प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना नहीं है, सहभागिता को बढ़ाना है। जी, यानी जो अच्छा एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी कि आर्य जी, एक बार ये था, मैंने कहीं पढ़ा था या देखा था कि आपके संस्थान का जो उद्देश्य है, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से इस संस्थान को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहें या एक कोई आपका एक ध्येय वाक्य है जिसको आप लेकर चलते हैं कि नहीं दूसरों के लिए करना, अपने आप को समर्पित दूसरों के लिए देना, तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा उद्देश्य आनंद की पद्धतियों को विकसित करना और उसको बढ़ावा देना है। जी। हमने पाया कि मदद का एक जो भाव है, हाँ, वो हमेशा से ही लोगों को आनंदित करता है। आप ये प्रयोग तो कभी भी करके देख सकते हैं। जी। तो एक परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम किसकी मदद करें, कहाँ मदद करें, ये नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो मदद करना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए उनको अवसर नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जी, जरिया बिल्कुल नहीं मिलता। जरिया नहीं है। तो राज्य आनंद संस्थान ने क्या किया कि हमने एक कार्यक्रम बनाया, आनंदम केंद्र। आनंदम केंद्र का अर्थ है कि एक ऐसा स्थान जो सार्वजनिक सबके पहुंच में हो जी। और वहाँ पे आपके पास जो भी आवश्यकता से अधिक है आप दूसरों के उपयोग के लिए उसको छोड़ जाइए और जिसको आवश्यकता है वो वहाँ से उसको ले सके। तो ये मदद का जो एक तरीका है जिसमें किसी तरह का अहम नहीं आने वाला कि हम किसी की मदद कर रहे हैं जी। या जो मदद प्राप्त करने वाला है उसको भी किसी तरह की हीन भावना नहीं आ पाएगी कि हम किसी से मदद ले रहे हैं जी। तो वो एक तरीका हो सकता है जिसको हमने प्रदेश के करीब 172 स्थानों पे किया है, अभी भी संचालित हैं। जी जी जी। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये सारे कार्यक्रम जो सर भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 10,000 से अधिक स्थानों पे 20 लाख के लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ जो काम किया या 172 स्थानों पे निरंतर एक आनंदम केंद्र चल रहा है, ये सारे काम बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के वॉलंटियर के माध्यम से, जिसको हम आनंदक कहते हैं जी, उनके द्वारा ही संचालित होते हैं। इसी तरह से आनंद क्लब करके लोगों ने, जैसे कुछ लोग कलेक्टिव होकर कुछ काम करना चाहते हैं तो 4-5 मतलब मिनिमम 5 लोग, उससे ज़्यादा कोई भी लोग हो सकते हैं जी, वो मिलकर उन्होंने क्लब बना लिया। अब वो क्लब लोगों को भोजन कराने से लेके सौदा तक
की गतिविधियाँ, अच्छा अच्छा जी न्यू बॉर्न बेबी के जो हॉस्पिटल में ज़रूरत हो सकती है, उसके अलावा मरीजों के साथ समय बिताने तक, जी मतलब जितने भी रेंज हो सकते हैं सेवा के, उन सारे चीज़ों में लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, अपने अपने रुचि के अनुसार योगदान दे रहे हैं। जी और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार अपनी अंतरात्मा से आप जुड़ते हैं जी तो आपको समझ में आता है कि इस समाज में, इस पूरी व्यवस्था में मेरी अपनी भूमिका क्या है, जी मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल तो जब वहाँ से गवर्न होते हैं तो ये शुल्क का, फीस का, पैसे का जी कुछ मिलेगा उसके बदले में, जी सम्मान मिलेगा, ये सब भाव खत्म हो जाता है, जी फिर लोग सेवा करते हैं। अचानक याद आ गया कि सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं कि अपने हिसाब से वो डिफरेंट गतिविधियां कर रहे हैं, जी तो हमारे एक आनंद क्लब है, उन्होंने ट्री एम्बुलेंस बनाया है। अच्छा जी हाँ उन्होंने एक वैन ली है, उसमें अपने औजार रखते हैं, पानी की व्यवस्था रखते हैं, और जिस दिन भी उनकी टीम का मन होता है, क्लब का मन होता है, वैन में बैठ करके कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधे लगे हैं उनकी निदाई गुड़ाई करते हैं, खाद पानी देते हैं, जी और इस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने में उस दिशा में आगे बढ़े। कोई हमारे आनंद क्लब है जो रोटी बैंक संचालित कर रहे हैं, अच्छा अच्छा जी वो जी अपना रोटियां बनाते हैं और निःशुल्क रोटियां बांटते हैं। इस तरीके से जो जिसका जिस भाव में, जिस क्षेत्र में लगाव है, उस क्षेत्र में काम कर। हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो नेक कार्य करने में आनंद की अनुभूति हो, वही हमारा राजानंद संस्थान उस चीज को 500 से अधिक आनंद appreciate क्लब करता बने है। हुए हैं हमारे जी, जी। साथ। और आनंद क्लब बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, आपके अगर 5 साथी हैं तो आप संस्थान की वेबसाइट पर जाके आनंद क्लब गठित कर सकते हैं। हम कोई फंड नहीं देते हैं, लेकिन हम उनकी गतिविधियों को अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हैं। मकसद ये है कि इससे और लोग प्रेरित हो सके और ये जो मुहिम है आनंद क्लब की, ये बढ़ती चलेगी। हाँ, लोग एक दूसरे को देखेंगे, गतिविधियाँ देखते हैं तो निश्चित तौर पर फिर जुड़ने का मन करता है और लगता है कि नहीं, ये जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी इसमें आगे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आनंद संस्थान ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने, जो जैसा कि अभी सत्या सर ने कहा कि कई लोगों को ज़रिया नहीं मिल पाता, अपनी भावनाएं, समाज सेवा के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पाता, कोई विकल्प नहीं मिल पाता। अब हमारे पास राज्य आनंद संस्थान के तौर पर निश्चित तौर पर एक विकल्प है कि जब हम कुछ अच्छा करने के लिए आगे आएँ तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किसी NGO की ज़रूरत है, हमें किसी से जुड़ने की ज़रूरत है। हम निश्चित तौर पर उस विभाग की गतिविधियों से जुड़कर और अपना भी योगदान समाज के प्रति दे सकते हैं। अभी अखिलेश जी का कुछ आगे की हमारे संस्थान की कुछ कार्य योजनाएं हैं जिन पे हम कार्य कर रहे हैं, या ऐसा कुछ हमने सोचा है कि आगे क्या करना है? यद्यपि हमारी जो आगामी कार्य योजना है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो अल्प विराम कार्यक्रम है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो अपने को जोड़ने, अपने को देखने का कार्यक्रम है, इसको भी हम अपने ट्रेनर्स के माध्यम से चलाते हैं जो वॉलंटियर्स हैं। अभी हमारे राज्य आनंद संस्थान में हम लोगों ने 109 ट्रेनर्स तैयार करे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सबसे पहले, अभी 6 जिले बचे हुए हैं, सबसे पहले हर एक जिला मुख्यालय पर हमारे 2 ट्रेनर हो जाएं, और हमारा आगामी 3 साल का लक्ष्य है कि हमारे हर ब्लॉक पर 2 ट्रेनर तैयार हो सके, जिससे कि हम जिले के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय पर भी हम इन गतिविधियों को संचालित कर सकें। इसी तरीके से हमारा एक और लक्ष्य है कि हमारे जो आनंदम केंद्र है 172 अभी अधिकांश जिला मुख्यालय पर है। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में एक आनंदम केंद्र खुल सके, तो इस दिशा में भी प्रयासरत है। एक और हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे आनंदम केंद्र शुरुआती दौर में बहुत सारे आनंदम केंद्र रहते हैं जो दीवार पर बन गए, जहाँ सामग्री की सुरक्षा का कोई जरिया नहीं था, तो हम उनको कवर्ड कैंपस में शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक काम है। और दूसरा काम ये है कि सिर्फ ये सामग्री लेन देन के केंद्र ना रह जाए, तो हम इसको अपने आनंद क्लब्स और जो NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनसे भी जोड़ रहे हैं। और इस तरीके से अभी हम लोग 35 केंद्रों को जोड़ चुके हैं इन संस्थाओं से। ये संस्थाएं वहाँ पर, कोई वहाँ जाके कोचिंग क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, कोई वहाँ पे योगा सिखा रही है, कोई वहाँ सिलाई कढ़ाई सिखा रही है, कोई बच्चों के साथ जन्मदिन मना लेते हैं। इस तरह की विभिन्न गतिविधियों के केंद्र बन जाएं ये हमारे आनंदम केंद्र, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, निश्चित तौर पर बहुत बहुत हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि ये जो हमारा राज्य आनंद संस्थान है वो इसी तरह से, अभी आपने बोला कि 20 लाख, लेकिन हम चाहते हैं ये जो संख्या है वो करोड़ों में पहुंच जाए और हर एक व्यक्ति
हर एक व्यक्ति इससे जुड़ाव करे और अपने आप में अगर अपने मन की भावनाएं अपने समाज के प्रति कुछ करना चाहता है और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो निश्चित तौर पर दर्शकों आपके साथ अब राज्य आनंद संस्थान है। आप जैसा कि हमारे मौजूद यहाँ विशेषज्ञों ने बताया कि किस तरह से वेबसाइट से माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन नंबर के माध्यम से आप कैसे इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो आप भी आगे आइए, अपने समाज के लिए कुछ कीजिए और अपने आप के लिए भी कुछ कीजिए, करके देखिए, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार। आप सभी को नमस्कार।